There she is. Talk to us about वो जो कुछ सेशंस हुए थे स्पेशल. इनकी हिंदी अंग्रेजी बड़ी कमाल की है, तेलुगु बड़ी अच्छी बोलते हैं. मराठी सिखा रही थी आप उनको थोड़ी? I mean, मुंबई आए और मराठी ना बोले ऐसा हो सकता ओए. है ना? बोलना चाहिए ना? काय बोलायचं? ट्याव. ट्याव तो बोल ही लेते हैं भाई. वाह. बट बहुत सीखने को मिला. हाँ. नहीं, ये मैं नहीं कर सकती. ये कहीं का भी है बाय द वे, ये इटली में भी करते हैं. नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ सीखा इस फिल्म के थ्रू. इन्होंने मुझे सिखाया, मैंने इन्हें सिखाया. और मज़ा तो तब आता है ना जब आप एक फिल्म दो लैंग्वेजेस में दोनों ऑडियंस के लिए बनाएं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू विटनेस द मैजिक दैट दिस एंटायर टीम हैज़ क्रिएटेड ऑन स्क्रीन्स. प्रेजेंटिंग टुडे इज़ द डे. मैंने भी अभी तक फाइनल ट्रेलर देखा नहीं है. हम में से किसी ने नहीं देखा है. हाँ, तो हम आपके साथ देखेंगे एंड आई होप यू गाइज लव इट. लवली. बड़े सारे सवाल हैं अभी आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले अनुराग सर, ये जो एंट्री हुई है, मतलब ये बड़ी ऑर्गेनिक लग रही थी. किसने किसको ऐसा किडनैप कर रखा है? कौन किसके प्यार में गिरफ्तार है? नहीं, हमने डकैतों को गिरफ्तार किया था. डकैतों को स्टेज पिलाने के लिए. ये लोग आ नहीं रहते हैं. हाँ, मतलब ये कोई प्रमोशनल इवेंट का प्लानिंग नहीं था. हाँ, नहीं था, बिल्कुल नहीं था. हम ऐसा मान लेते हैं. सर, आपको गिरफ्तार करना आसान नहीं होता एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर. शनील सर ने आपको गिरफ्तार किया और जब ये पता लगा कि वो डायरेक्ट करने वाले, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, मुझे गिरफ्तार तो, हाँ एक्चुअली मुझे गिरफ्तार ही किया था. तो इन्होंने, मैं गया था शोभिता की शादी में कन्यादान करने. ओके. तो शादी में लिटरली जब कन्यादान होने के जस्ट बाद मुझे पकड़ के साइड में लगे. स्क्रिप्ट, वहाँ शादी चल रही है और मैं यहाँ पे, वहाँ फेरे चल रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का नरेशन सुन रहा हूँ. और मुझे जब बैठा करके नरेशन दिया गया और मेरे को ये नहीं बोला गया कि आप करोगे नहीं करोगे. मुझे ये बोला गया हम शूट कर रहे हैं अगले महीने से. शूट एट साइट टाइप की सिचुएशन हो गई थी वहां उस कन्यादान के दौरान. थैंक यू सो मच. Nice, I like it. Thank you so much. Zain, thank you so much for being here. Zain Mari Khan, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां उनके लिए. Being a part of this beautiful film. We launched the teaser here in Mumbai. जो response मिला था, it was mind-itch blowing. So you tell me, how was it, working with this team? I've said this before, but it really felt like working with family. We've also been working for a long time on this film together. Right. And it really felt like working with family. Sesh, Supriya, Shanil have taken care of all of us so well. Right. That it was a joy and a pleasure to come to set every single time. I'm sure ये जो joy और pleasure है, ये अभी और बढ़ने वाला है because we'll get to see the trailer for the first time. We're going to be sharing it with all of them and the entire world. So with your kind permission, sir, हो जाए, please. Ganpati Bappa. Moria, Mangal Murthy, Moria. Okay, ladies and gentlemen, this is Govinda. एक प्रेम कथा. We'll start with this actor, writer, filmmaker, known for intense performances and gripping narratives. Give it up for Adu Vishesh, ladies and gentlemen. तालियां बनती हैं. Welcome, bhai. Thank you so much. Love it. Love both the avatars. पहले, बाद में, उसके बाद. We're waiting for it. And now she's won hearts across languages, across industries. Depth की बात करें, charm की, grace की और authenticity की, इनका नाम सामने आता है. It's all synonymous with that. Give it up for Mrunal Thakur, ladies and gentlemen. Give it up for her. सबकी favorite है वो. This man is known for his bold vision and fearless storytelling. डायरेक्ट जब तक किया, कमाल किया, अभी आगे भी हम श्योर करेंगे. अब जब एक्टिंग में उतरे हैं तो बिल्कुल घोल के पी जाते हैं हर एक किरदार को. अनुराग कश्यप साहब के लिए जोरदार तालियां. इस परिवार का एक बहुत ही खास हिस्सा, ऑफ कोर्स, Zain is here. Give it up for the gorgeous lady, the very talented Zain Mari Khan, ladies and gentlemen, please. इंटेंसिटी बनती है, I'm sure. भाई, आप वो एक मूव दिखा रहे थे, मेरे को लगता है अगर सबके साथ एक बार दिखा देते, सिखा देते हमको. हाँ, हो जाए क्या? हो जाए, because Mrunal wasn't there, तो अभी she's like, मेरे को भी बता दो थोड़ा सा. Can we have that hook? चला दो थोड़ा सा. सर, आपको जाने नहीं देंगे. सर, एक स्टेप तो बनता है. We want you.
in the frame. Come on. Shesh bhai. चला रात से डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? These guys are fabulous, ladies and gentlemen. Mrunal, this one's for you. आप मुझे बताओ, you know, looking at your filmography from Kalki to Sita Ramam to अटली सर की एक फिल्म आने वाली है, उसके बाद अच्छा कुछ नहीं बात करनी है यहाँ पे हमें, और इसके अलावा जो पूरा का पूरा लाइनअप है, that's fantabulous. So ये जो डाइवर्स किरदार आप प्ले करते हो, as an actor when you look at all of this lineup या जो आपने इससे पहले किया है, क्या आता है दिमाग में आपके खुद के? बस अपने आपको ये याद दिलाती रहती हूँ that you know never ever give up on your dreams. When I look back, this is what I dreamt of. ये मेरा सपना था कि अलग अलग जॉनर का के फिल्में मैं करूँ, और बहुत ही कमाल के एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है. इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और क्या हो सकती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, हिंदी हो, तेलुगु हो, चाहे वो अदर रीजन्स हो जहाँ पर मैंने फिल्में नहीं भी की है, बट जो प्यार मुझे अब मिल रहा है उन लोगों से, इट इज़ जस्ट इम्पेकेबल एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल. और सारे द एंटायर टीम, द जर्नलिस्ट व्हेन इट कम्स टू मुंबई, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, सपोर्ट किया है, माई एंटायर पैप्स टीम, आई लव यू ऑल, थैंक यू. बहुत कम लोगों को इतना प्यार मिलता है ना. आई एम जस्ट ग्रेटफुल. 10 years later when I look back, लोगों को चांसेस, मतलब लोगों को ऑप्शंस मिलने चाहिए, रहने चाहिए कि आज मुझे रोमांटिक फिल्म देखने का मौका मिल रहा है तो मृणाल की मैं सीतारामम देखूंगा. मुझे कुछ यू नो थ्रिल एक्शन फिल्म देखनी है तो डेकॉइट देखने का मौका मिलेगा. सो I don't want to. I want to make sure that I give the best. एक्शन विद रोमांस के लिए Action with romance is decoyed. So thank you very much. Thank you so much for sharing that, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां मृणाल के लिए यहाँ पे. शेष भाई, there's this thing, you know, अभी उन्होंने जैसे कहा प्यार बहुत सारा मिलता है. एक चीज आप दोनों को बहुत ज्यादा मिल रही है, वो प्यार के साथ एक ठप्पा है ऑथेंटिसिटी का. People are saying these are like the most genuine actors. I'll of course talk to Anurag sir about that. वो एक डायरेक्टर की नजर से, what do you have to say? Because for Mrunal also, you know, people have always been in love with her acting, her simplicity, and of course जिस भी ढंग से वो complex किरदार निभाती हैं. Same goes for you. वेल मैं इतना कह सकता हूँ कि पहली बार जब हमारे बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन की डिस्कशन चल रही थी सेट पे, वो एकदम नीचे बैठ गई बात करने, तो हम भी नीचे बैठ गए, तो सडनली लिटरली डाउन टू अर्थ हो गए सब. बट यू नो आई थिंक वन गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म इज हम सबका एक कॉमन गोल था. वी प्लेस्ड द फिल्म अहेड ऑफ आवरसेल्व्स एज एक्टर्स. यू नो ढेर सारे एक्शन फिल्म्स में लोगों की इंजरीज हो जाती हैं, बट द काइंड ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स दैट हैव बीन पुट इन, द वे अनुराग सर वाज क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन, the way Mrunal ma'am was drifting an ambulance, the way Zain, she had, you know, extremely messed up ankles and still she was doing a chase scene on a mountain. ये सारे चीज़ें ना वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे because मैं और शनील उनको देख के कह रहे थे please. So I think there was this sense throughout, जितना भी मतलब अगर कोई भी आपसे कह रहा है ना कि this was like a happy family, एकदम शांत सा हुआ शूट, वो झूठ बोल रहे हैं. The truth is that we all fought, but we fought for what we believed the film should be. And that was what was beautiful. This is something forged in the fire. Wow. अब के ही सोना बनता है, वही वाला हाल यहाँ पे है. Zen, tell me about your partner in crime here, because जो हम देख रहे हैं, is Anurag sir a brilliant director or a brilliant actor? अगर दोनों में से चुनना हो. I mean, I've not worked with him as a director yet. But he is probably one of my favorite scene partners because I think when you think about Anurag sir, you'd think that he's going to have a very scary kind of intimidating persona, and then he comes on set with you and he's the most chill, relaxed, cool guy, very encouraging as a scene partner. So actually it was very relaxed and comfortable, which I was not expecting at all. अनुराग सर, फॉर यू, ये ऐसे कहते हैं लोग इंटिमिडेटिंग होंगे, ये होगा, तो ऐसे जब ये परसेप्शन लोग लेके आते हैं, क्या बोलते हो आप? वो अपने आप ही चेंज हो जाता है. वो सबका परसेप्शन मिलने से पहले यही होता है मेरे साथ.
और मिलने के बाद अपने आप चेंज हो जाता है। आपका परसेप्शन क्या था जब ये स्क्रिप्ट आपको सुनाई जा रही थी? पहली चीज, एज अ डायरेक्टर क्या सोचा था सर? शादी की रस्में चल रहे हैं, वही परसेप्शन। मैं मतलब मैं बोला ना, मुझे ऑप्शन नहीं था, मुझे करना था, बोला गया था। अगर एक स्टैंड आउट मोमेंट मैं बोलूं फॉर यू कि हाँ मुझे इसका हिस्सा बनना है, व्हाट वाज दैट? ताकि सबको पता लगे। फिल्म का नहीं, जब फिल्म शुरू हुई थी तो मैं तो एंग्शियस, बिकॉज मेरे को सबसे स्टैंड आउट मोमेंट की फिल्म का हिस्सा बनना है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी सॉ मी बियॉन्ड बीइंग अ क्रेजी साइकोपैथ किलर। सो वो मतलब वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, बिकॉज क्या होता है ना, लोग आपको एक ही तरह से देखते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं, तो ये वो नहीं था। आई एक्चुअली गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर, राइट, और प्ले अ पर्सन। मतलब इस फिल्म में अगर शेष जो है जैन को के ऊपर गोली नहीं चलाता या धमकी नहीं देता तो मैं होता ही नहीं इस फिल्म में, मैं तो अभी तक पहुंच गया होता अयप्पा के दर्शन करने। आई एम श्योर अभी बड़ी सारी ऐसी बातें और भी हैं जो निकल के आएंगी। आई एम श्योर यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो कैन वी क्विकली गेट द चेयर्स और हो जाए एक कमाल का क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट? कविशा, ऑल सेट? ओके, गुड। It felt like a call response. I thought you were like, "हो जाए एक," and I was like, "बल्ले बल्ले." I must say, PVR, Inox Pictures and Cinepolis, you know, two of the biggest chains जब इंडियन एंटरटेनमेंट की या सिनेमा की बात आती है, they've come together, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं ऑडियंसेस तक, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार था। Here, thank you. And now we'll take your questions. So कहाँ जी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत पांडे है। नमस्ते सर। और वैसे तो मैं एक वक्त तक फिल्म जर्नलिस्ट था, फिर बीच में मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। अब दोबारा मैं इस इवेंट और बाकी चीज़ों के ज़रिए आप सभी के सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले अदिति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं खुद 6 साल हैदराबाद रहा हूँ, रामोजी फिल्म सिटी में फिल्मों को बनते देखा है। मुझे बताइए कि अच्छी चीज़ जो बड़ी ये लग रही है कि अमूमन होता है कि मतलब एक अच्छाई नज़र आ रही है, एक आप लोगों के बीच जो तालमेल है वो कमाल का नज़र आ रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि फिल्म जब ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई, तब आप सेट पे या रोज़ाना मिलना या शूटिंग को मिस कर रहे थे, या आप इन सभी के साथ जिस तरह का समय बीता? First of all, thank you for the support over the years. एक बात ये है सर कि हम सबके लास्ट डेज ना अलग अलग दिन थे। तो मेरा पिक्चर का लास्ट डे मेरा लास्ट डे था, तो हमें नाइट का सीन शूट करना था। 6 बज गए थे, साढ़े 6 बज गए थे सुबह। द सन वॉज अप, हम ब्लैक क्लॉथ के साथ हाइड करने की कोशिश करें, लास्ट शॉट खत्म करने की कोशिश। जैसे खत्म किया ना, मैं थोड़ा वैनिटी में जाके थोड़ा रोने लगा। ऐसा भी नहीं एकदम ही करके, बट बस थोड़ा बहुत, मतलब वो एक किस्म का मुझे समझ में नहीं आया कि यार दिस वाज माय लाइफ फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। और जिस तरह के कोलैबोरेटर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि यार एक भाई है हमारा शनील जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, हमारे कहने पर वो यूएस छोड़ आए इंडिया। अनुराग सर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया उन्होंने इस फिल्म में। हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो पुष्पा फेम सुनील जी हैं वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड हमारे रिक्वेस्ट पे मृणाल मैम पहली बार एक सॉलिड एक्शन फिल्म कर रही हैं। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट, और सब इसलिए क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया है। सो इट वाज लाइक दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्पाइडरमैन वाला ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीलिंग बहुत आ गया था। सो आई वाज लाइक आई एम गोना मेक दिस इवन बेटर। वहाँ से हम उसी पे लगे हुए थे। मृणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बात करें लव सोनिया, सुपर 30, सीतारामम और अब डकैत, एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आप निजी जीवन में हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी आप हैं, अमूमन आपके किरदारों में वो एक सोल दिखती है। तो आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब क्योंकि ये एक रिश्ता बनाता है दर्शक से आपका। सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ऐसे कैरेक्टर्स या किरदार मुझे निभाने को पसंद है जो विच हैज़ सोल इन इट, जिनके बिना स्टोरी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। जब भी मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा कैरेक्टर जो कि इस फिल्म में डकैत में सरस्वती का कैरेक्टर है, अगर उसे आप निकाल दो तो क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी?
अगर बढ़ेगी तो आई डोंट वांट टू, अगर उसके बिना कहानी नहीं आगे बढ़ सकती तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और दोनों में, मृणाल में और सरस्वती में, ये एक कॉमन थिंग जो ये है कि वो जो भी करती है दिल से करती है, 100% करती है। और बहुत डिफरेंस भी है, अगर आप देखें सरस्वती को, जितनी स्ट्रेंथ सरस्वती के पास है उतनी मृणाल के पास नहीं है। शायद सरस्वती प्ले करने के बाद आई विल बिकम स्ट्रोंगर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लाइफ में आज तक प्ले किए हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि I have lived their life, and all those experiences that the mistakes that they have made, I don't make that in my personal life. So as an actor, it's the biggest blessing to be able to step into someone else's life, to learn from their experiences. And having said that, every year in Hyderabad, in Telugu cinema, I deliver one film. That's my aim. And I pray and I hope that people are able to resonate with Saraswati, and they are able to enjoy the film while they sit in the theaters and get transported in the world of Hari and Saraswati. This is my biggest mission, and I hope we accomplish. अनुराग सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें ऋतिक रोशन हैं, रितेश देशमुख, जिनको रिसेंटली हमने देखा कि वो डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो अपनी अपनी फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ ऑब्जर्वर आप कैसे देखते हैं, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बदलाव हो? नहीं, एक्टर्स जब डायरेक्ट करते हैं, मैं ये अक्सर है, मतलब इन द सेंस एक्टर्स काफ़ी अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। और ये अभी से नहीं है, राज कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, आप देवानंद साहब, आप किसी को देख लीजिए बाहर, आप चाहे क्लिंट ईस्टवुड को देख लें, मेल गिब्सन को देख लें, एक्टर्स को एक अलग तरह का एक इंट्यूटिवनेस होता है एक्टिंग करते करते, तो बेटर डायरेक्टर्स बनते हैं। और डायरेक्टर्स भी जो हैं उनको भी मीडियम और काफ़ी चीज़ों की समझ होती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स अच्छे एक्टर्स हैं, सतीश कौशिक साहब थे, एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो उनको बहुत कम उन्होंने एक्टिंग की है, एक दो बार ही, वो राजकुमार संतोषी हैं, उनको आपने कभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं है, वो कितने कमाल एक्टर हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज आप मीडियम समझते हो इतने सालों के बाद। 30 साल पहले जब मैंने एक्टिंग की थी, मैं खुद को झेल नहीं पाता था पर्दे पे, तो मीडियम समझ में नहीं आता था। तो अभी काफ़ी समय के बाद जो है, हाँ अभी थोड़ा हो जाता है, बट द थिंग इज, पहला प्यार तो हमारा राइटिंग डायरेक्शन ही है। लेकिन हाँ, ये जो एक्सचेंज है, ये आई थिंक अच्छा है, इससे नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर समझता है कई बार, बिकॉज जो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं, जो एक्टिंग नहीं समझते हैं, कई बार वो उनका पूरा फोकस सिर्फ शॉट पे ही होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक्सचेंज होते रहना चाहिए। Hi, this is Alice Karapita from Amarazi. First of all, amazing trailer. I think so. Was looking for me. Hi, to your left. Yeah. Yeah. Hi. Okay. First of all, amazing trailer. I think everything that you guys were talking about, we see all of it here. Can't wait for it. And Zain, looking forward to you in this one. Okay, my question's for you, Sesh. Because you mentioned this is a bilingual film, right? I want to ask you, while making this film, what are the factors that you kept in mind for the Hindi-speaking audience? आई थिंक देसीपन है। सो मतलब ब्रॉड एक इंडियन सा एक चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूएस में किसी फ्यूनरल में अगर कोई रोते हैं, काले कपड़े पहन के, चश्मे लगा के, एकदम साइलेंट सा रोते हैं, और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इट इज़ अ कल्चरल थिंग, बट कल्चरल नुआंसेस होते हैं। तो अभी हिंदी ऑडियंस के लिए जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल जो चिचबुड़ी गाना का टच बड़ी बनाया, with the lovely Bhojpuri flavor and the lovely urban flavor from Jonita ma'am. That was an example of things we did on a very fun, practical way. रही बात कहानी की, there was this lovely thing that happened. I loved this film, Padman, and I loved watching it. वो देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में और पता चलने का मन किया। जब पता किया तो पता चला कि वो तमिल स्टोरी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार हम तमिल स्टोरी को क्यों नहीं, हम हिंदी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा सकते, उसको मध्य प्रदेश में सेट करने की क्या ज़रूरत है जब कहानी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो मुझे लगा हम एक
आंध्रा कर्नाटका के बैडलैंड्स बॉर्डर पे वो पहाड़ों के बीच में जिस किस्म की फन चीज़ें होती है, जिस किस्म की लाइक बैड एस चीज़ें होती हैं, हम उनको अगर जेन्यूनली एक ऑथेंटिक हिंदी तरीके में बनाएं, इट विल रीच पीपल इन अ वे कि अपनापन है. और ये मुझे तब समझ में आया जब हम गोरखपुर में गाने को लॉन्च कर रहे थे. तो सब मेरे हिंदी फिल्मों के जो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स मुझे जब सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स हैं. बट देन उन्होंने ये बात बोला कि सर आप हमारी भाषा में बात कर, हमें बहुत अच्छा लगा. वो अपनापन आ गया. सडनली मैं उनका हीरो नहीं था, हमारा हीरो था इन अ क्विक मिनट. एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोच विचार हम ऑथेंटिकली तेलुगु में बोलना चाहते थे और ऑथेंटिकली हिंदी में बोलना चाहते थे. बैडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाड़ू. Hello, this is Nirma Purohit from Jagruk Times here. Mrunal, first of all, you have impeccable taste in choosing scripts for your films. And this is one of the example of that film. My question is for Sesh. पिक्चर का नाम है डकॉइट और टैगलाइन है एक प्रेम कथा. So please, can you throw some light on the correlation of the tagline and the movie name? सो पिक्चर का टाइटल ही है डकैत एक प्रेम कथा. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को समझ में आए कि इतने बंदूक बारूद पहाड़ रेल पटरी गोलियों के बीच में, खून खराबा के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लव स्टोरी शायद ब्लॉसम हुआ, शायद टूट गया, क्या हुआ कैसे हुआ, दैट वाज द इंटेंशन. तो ये दोनों की जेन्युइन मिलावट है. अगर आप रोम कॉम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे. अगर आप सिर्फ एक एक्शन मूवी बिना दिल के ढूंढोगे तो वो भी नहीं मिलेगा. इफ यू वांट एन एक्शन फिल्म दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मैटर्स ऑफ द हार्ट, देन दिस इज द फिल्म. Please let Shanil know that he is being missed very much. Oh, we'll let him know. सारा Wow, काम कर रहा है, I will- दिमाग I'll को है. definitely- वो I think वो शर्मेगा- 2 हफ्ते से शर्मेगा। सोया नहीं है. हाय मृणाल, प्रिया हियर फ्रॉम बजूका. मृणाल, आपने बहुत सारी लव स्टोरीज वाली फिल्में की हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस फिल्मों ने किया है. ये प्रेम कथा करने के पीछे का क्या एक कारण था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है, ये लव स्टोरी मेरे लिए ही बनी है? यू नो, सिंपल सी लव स्टोरी तो कर ली जहाँ पर प्यार मोहब्बत डेटिंग शेटिंग सब होता है. लेकिन इसमें आपको एक ऐसी साइड देखने को मिलेगी सरस्वती की, जहाँ पे वो सिर्फ प्यार नहीं, बोल दूँ, थोड़ा गुस्सा, रिवेंज, वो नसकटा प्यार होता है ना, ये वो है. आवाज जाबाज. तो सिर्फ सरस्वती नहीं बल्कि हरी भी. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. आई डिडंट वांट टू बी मोनोटोनस, क्योंकि सेम चीज़ लोग देख देख के ना बोर हो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एक्शन का तड़का लगाना तो मज़ेदार हो जाती है चीज़ें. स्पेशली जो इंसान जिसने कभी एक्शन नहीं किया हो, सारी में अगर वो एम्बुलेंस चला के गन उठा के मार सकती है तो व्हाई नॉट. Hi guys, hi again. Hi, Kunal here from India Forums. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi. I got my moment of the day, so I'll take it. Lovely. So, of course, Mrunal, I'll start with you here. Mrunal, I'll start with you. Over the years, when the moment you started and everything has been such a diverse in general, such varied roles here and there, what I want to know from you is that now that you've done, you want to do, as you mentioned, कि एक तेलुगु फिल्म होनी चाहिए, एक हिंदी फिल्म तो होती ही रहती है, all these languages and everything. But as an actor, when you started off, you would have also had your learning process, right? What are the kind of nuances you actually need to take care of when you're switching languages? Especially here where you're literally shooting simultaneously and still have to catch up to some beats that Telugu might, land better, Hindi might land better and everything. How difficult does it become to navigate this simultaneously as opposed to actually doing it on 2 completely different occasions? Thank you. To be honest, language doesn't matter. What matters is the genre of the movie. And I have realized that the hold between and the pregnant pauses between each dialogues are so important. चाहे वो लफ्सोनिया हो, so if you see the style of dialogue delivery is absolutely different. Be it Sita Ramam, because it was set in that era. It is also a romantic film, so I had to have that certain royal poise, grace kind of qualities in it.
But when it comes to an action film like this, you know, you got to do like 10,000 things. So there are certain scenes जहाँ पर वो ठहराव हैं, पर the genre plays a very, very important role in this. And I think I have been only exploring romance up until now. This is the first time, in fact, I had to take help from Shesh because there are so many things, there are tricks that, you know, how you stand in a certain position. If you have to look vulnerable, you suddenly slouch. You know, all these small things plays a very important role. In fact, the biggest difference, and very small one, but makes a huge one, is the experience I had with David G. Because Varun, when we were shooting a song, I was singing the song and giving all my energy. He said, Mrunal, you just have to lip sync it. Relax, save that energy for the dance. So similarly, when it comes to action, it is more of the stance, the ठहराव किस सीन में ज़रूरत ज़्यादा है, so it just varies accordingly. मैं अपना slouch fix करता हूँ अभी. Okay, hi. This is Neola here from Bollywood Bubble. Hi. My question to you guys is, okay, my question to Sesh is that आपने कैसे decide किया कि आप पवन सर को इस project पे लाना चाहते हो? क्योंकि उनके गाने जो चटपटे होते हैं ना, what thought did, like, you know, strike your mind? दो reasons हैं. एक तो मेरे भाई शनील के जो घर में बोला जाता है, there's a lot of भोजपुरी influence in it, कि वो खुद उनके यूपी के roots हैं. And हमारे वहाँ भी हमारी शादियों में बहुत दफ़ा पवन जी के गाने बजते हैं. तो हमें लगा कि we needed a little bit of that flavor because in its soul this film has that. It's only separated by language, but in terms of habits, in terms of जिस तरह की चीज़ें पसंद है वहाँ के लोगों को और हमें हमारे वहाँ, it felt very much the same. शायद इसलिए हमारी फिल्में भी बहुत चलती हैं वहाँ पे. तो you know, an example was when my team went with me, he was telling me, sir, वहाँ पे जो स्टेज के पास जिस किस्म का एनर्जी था, it felt like single screen in Hyderabad. So we knew what that is. And पता चला that is true for a single screen anywhere in India. So we thought he is representative of that mitti. So the reason he wanted to do the film and the reason we went to him is the same thing. Also यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार में सारी हदें पार कर रहे हो. मृणाल एंड शेष, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है जहाँ पे आपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी होगी? चलो एक बार पब्लिकली बोल दिया था तो फिर से बोल देता हूँ, उसमें क्या. फर्स्ट लव स्टोरी में लड़की का, मैं यूएस में था, आई ग्रो अप देयर, तो लड़की का पीछा करते मैं कनाडा पहुंच गया और जेब में पैसे नहीं थे. तो मैं वहाँ के देसियों से दोस्ती कर रहा था. बॉर्डर पार किया मैंने वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पर देसियों से दोस्ती की जहाँ पे भी इंडियंस थे, ताकि कहीं ना कहीं किसी के घर में सोने का जगह मिल जाए. So this happened. This was a very 6-month interesting episode in my life. जी, बहुत सोच समझ के आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ. Okay, spicy. Spicy. Are you ready? Yes. प्यार में हदें पार करने वाला प्यार इनकमिंग है, आ रहा है. तो जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी. चलो वेट रहेगा. चलो thumbnail मिल गया अभी. हाँ, कतार में है. Process Hi incoming. guys, hi, this is Mradul from Glamsham. Hi. आपका ट्रेलर बहुत कमाल का है. मैंने देखा डकैत एक प्रेम कथा, ये मुझे गदर की याद दिलाता है. वो फिल्म भी आई थी गदर एक प्रेम कथा, कमाल के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे. मेरा सवाल शेष आपसे है, पहले आपकी फिल्म क्लैश कर रही थी भूत बंगला के साथ, वहाँ पर अब भूत बंगला आगे पोस्टपोन हो गई है. क्या आपको लगता है आपको स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इससे बेनिफिट होगा? हाँ, बिकॉज ओरिजिनली हम मार्च 19 को ही रिलीज़ करने वाले थे, बिकॉज दैट्स ऑल्सो उगादी, द तेलुगु न्यू ईयर. सो हमारे लिए द साउथ वर्जन के लिए इट वॉज वेरी गुड. बट क्योंकि हमें ठीक तरह के शोकेसिंग नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड आदित्य's फिनोमिनल धुरंधर, वी थॉट वी शुड फाइंड द राइट शोकेसिंग. एंड व्हेन वी वर कॉन्फिडेंट फ्रॉम आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स कि अप्रैल 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की शोकेसिंग है, मतलब जिस टाइप के स्क्रीन टाइम्स हैं, जिस टाइप के थिएटर्स हैं, only then did we announce the date. बट धुरंधर अभी भी चल रही है और बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी फिल्म पे? नहीं सर, आई थिंक वो अगले 3-4 महीने तक चलती रहेगी. सो और चलनी भी चाहिए. एंड आई फील लाइक इट्स ऑल्सो लाइक IPL ना.
मतलब these things are phenomenons जो पूरे culture और zeitgeist को influence करते हैं. So I feel like, and I'd said this at the teaser launch as well, I feel like there's room for different kinds of cinema. And मैं चाहता हूँ कि जिनको भी धुरंधर की टिकट ना मिले वो जल्दी जल्दी डकैती करने आ जाएं. Thank you. All the best. We'll take 2 more questions, ladies हेलो and gentlemen. जी, हेलो yeah. हाय नरेंद्र दिस साइड नरेंद्र भटानी जैन मेरा क्वेश्चन आपसे है. पहली बात, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आपको इस कैरेक्टर के अंदर क्या ऐसा दिखा जैसे जिसके लिए आपने हाँ करी, एंड आपके करियर के अंदर ये कैरेक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है? Actually, for me, it is Sesh's vision. Because how do I say this? I didn't know very much about Janaki. Sesh, I signed this film 2.5 years ago. In the process of the shoot beginning, Sesh got to know me a little better, and then he said, I think he changed it a little bit after getting to know me. So I don't know whether Zain has influenced Janaki, Janaki has influenced Zain, which way. I think it's a very striking character. I've always wanted to play a woman in uniform. That's always been very, very, very exciting to me. I think the minute you put on a uniform, there's a stature, there's a body language, there's a confidence that comes in. So I was just thrilled that Sesh gave me that opportunity. He saw something that he latched onto and gave me that opportunity to play it out. I know the question was for her, but I'd like to share a fun story. तो we had discovered her on Instagram, इनके Insta reels जो fun से reels होते हैं. तो मैंने कहा यार ये I think ये South Indian है, इनको audition करो, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस करी, बहुत एक्सप्रेसिव आंखें हैं इनके. पता चला कि नहीं, इनको ये सिर्फ हिंदी बोलती है. अच्छा ओके ठीक है, चलो फिर भी ऑडिशन कर लेते हैं. we brought her to Hyderabad to screen test her. स्क्रीन टेस्ट करते करते वो जिस तरह से बातें कर रही है, सुप्रिया जी द प्रोड्यूसर ऑफ आवर फिल्म स्टार्टेड सस्पेक्टिंग समथिंग. शी इज नॉट सीमिंग लाइक शी न्यू कमर लग रही है, न्यू कमर की तरह बातें कर रही है, और कहीं कहीं दिस सर्टेन हिंट्स ऑफ एविडेंस शी इज गिविंग लाइक शी नोज कंप्लीटली अबाउट द फिल्म बिजनेस, और हमें समझ में नहीं आ रहा है. फिर पता चला कि ये मंसूर खान साहब की बेटी हैं, यू नो. एंड देन वी आर लाइक, Zain, why didn't you tell us? And so I'm so happy to say we completely cast her in this film on the merit of her performance. And that was really beautiful for us. It was a happy surprise for me. Thank you. Yeah, hi, Got exposed by Supriya. Anurag sir यहाँ पे. Sir, yeah, this side sir, yeah. This is Vimal from Bollywood Viral Official. Sir, we have seen you as a phenomenal director in Gangs of Wasseypur and also as a phenomenal actor in Maharaja. So my question is very simple, and now that you're acting in Dacoit, given a choice, what do you enjoy doing the most? Directing movies or as an actor acting in movies? Directing movies. I want to make films. अभी मेरी फिल्में पता नहीं चल नहीं रही हैं. Okay. Acting चल रही है. So you prefer directing movies? Any day. I love making movies. My first love is filmmaking and writing. Okay. And acting, theatre, acting is also part of it. In the sense, इतने साल theatre किया है और अभी use हो रहा है वो. Okay. Thank you, sir. May I interject to that? May I add something to that? You know, I have heard so much about Anurag sir as a director, but for the first time, I just watched Maharaja and I was on the sets of Dacoit. And there were times where scheduling of the scenes was such where Saraswati scene would happen first and second half mein sir ka scene hota tha. So I would make sure that I stay back and watch his scenes on monitor. But I feel when I was sitting there observing him with Zain and दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहे हैं, जो जायका उन्होंने उसमें डाला है, I can't even, I'm not kidding you, I felt like, oh my God, Swami is 100 on 100. Like, I was not even watching him as Anurag, so I was only watching him as Swami, and the flavors he's added to the Dacoit film. I'm really grateful, sir, that, you know, Supriya is not here, but we all feel like it's such an honor to have you on Dacoit. So thank you. We love you. Hi. One last question, Betty. Hi, Mayuri sir. Sorry, just one other fun fact. Sorry, we only have to rush, but we are only. We, as a team, never mentioned that Anurag sir is the villain of the film. Just fun fact. So
it'll be nice for you to be surprised by the kind of role he has. हाय मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरे दो सवाल आदवी जी से क्विकली है और अगर समय मिला तो एक अनुराग जी से भी पूछना चाहूँगा। आदवी, ऑब्वियसली हमने ये ट्रेलर देखा जो उसमें एक लाइन है कि पहले तो अनुराग जी ने कहा था अपनी फिल्म में सबको हीरो बनना है, आपकी फिल्म में आप कहा जा रहा है सबको पुष्पा बनना है, तो मैं क्या ऐसे अनुमान लगाऊं कि 3 महीने बाद एक फिल्म आएगी जो कहेगी सबको डकैत बनना है? आपके मुंह में घी शक्कर और जो भी आपको चाहिए। सर, ये जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, I'll come give you a big hug. एंड ऑब्वियसली आपने जिक्र किया पवन जी के साथ आपने उन्हें लिया, एंड मैं बस पूछना चाहता लाइक इन दिस लास्ट 6-7 years in the era of pan India films, and we've seen blockbusters like Pushpa, RRR वगैरह, एंड ये बेसिकली ओरिजिनल लैंग्वेज में रही हैं और हिंदी में डब की गई है। सो आपकी फिल्म का मुझे बता सकते हैं व्हाट कंपेल्ड यू टू शूट इट इन 2 languages? तो हम सर्जियो लियोन, क्लिंट ईस्टवुड वाले फिल्म्स के बहुत बड़े फैंस हैं। तो उनमें आप देखा जाए तो बहुत वाइड पैनोरामिक शॉट्स होता है, फिर सडनली क्लिंट ईस्टवुड का एकदम टाइट शॉट। तो इस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि वी प्लेड विद इट, इट्स लाइक अ काउबॉय फिल्म विदाउट द हैट्स। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम जब देख रहे हैं ना, मैंने जैसे गोरखपुर में अपनापन की बात की, हम जब देख रहे हैं कैरेक्टर्स को, उनकी आंखें, उनके होठ एंड द वॉइस एंड द फीलिंग दैट दे आर डिस्प्लेइंग, ऑल शुड कम टुगेदर। इट शुड नॉट बी कि ये हो रहा है एंड देन another voice is coming in. I wanted that authenticity. It's a completely creative choice. इसके पीछे आप सोचा जाए तो financially it doesn't make sense, और financially तो उल्टा it costs the producer a lot more money. और जबकि ये साफ साफ प्रूव हो चुका है कि डब फिल्म बहुत बड़ी हिट बन सकती है, इंडियाज बिगेस्ट हिट बन सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आई वांटेड टू डू इट एंड शनील वांटेड टू डू इट क्रिएटिवली बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को अपनापन महसूस करें। अनुराग जी, like obviously Advi is a very modest man. मैंने इनकी major film देखी, I just loved it. I thought that was a beautiful tribute to our hero. And what I liked about the film and Advi as a person is the way he embraced the family, the parents of Major Undi Krishnan. तो मुझे as a respected filmmaker बस यही पूछना था कि क्या यही फ़र्क है एक मेजर और बाकी बायोपिक्स में? I think वो पर्सनालिटी जो है शेष की, और जिस तरह से आप देखेंगे इस फिल्म में एक सब लोग एक साथ हैं और सबको उतना ही इन्वॉल्व हैं, सब वो है, कुछ तो है बात इसके अंदर। तो आई थिंक द वे ही लुक्स एट थिंग्स एंड ही इज़ वेरी ऑल्सो रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल इन द सेंस। वो फिल्म आपको देखिएगी, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो कि रियल ना लगे, बिलीवेबल ना लगे, प्लॉजिबल ना लगे। येट इट्स अ वेरी फास्ट राइड, इट्स अ थ्रिलर, इट्स सो मेनी थिंग्स। तो वो कुछ है, वो हर आदमी की इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी में होता है, बिकॉज जेश कैरीज अ लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस इनसाइड हिम फॉर एवरीथिंग। सो वो दैट कम्स अक्रॉस इन हिज फिल्म्स, इन हिज पर्सनालिटी, इन हिज टीम। वो सब चीज वो ट्रांसलेट होती है चीजें ग्रेटफुलनेस की। हाँ, मैं वो ग्रेटफुलनेस मतलब इसी क्या है कि बायोपिक्स में भी बहुत बार प्रॉब्लम, हम लोग बहुत ज़्यादा लिविंग लोगों के बायोपिक्स बनाते हैं, जो जिन्होंने ज़िंदगी पूरी तरह जी नहीं है, हम तुरंत बायोपिक में कूद जाते हैं। तो हम सिर्फ अच्छा ही दिखाते हैं, हम ग्रे एरियाज में कदम ही नहीं रखते। और वो बायोपिक्स जो है वो लोग भी कंट्रोल करते हैं कि हाँ ये नहीं दिखाना मेरी बायोपिक में, वो मत दिखाना। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है। आई थिंक बायोपिक्स लोगों के जिंदगी पूरा करने के बाद ही बननी चाहिए। और फिलहाल यहाँ जो दिखाया है फुल ऑन ऑब्जेक्टिविटी के साथ, फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ दिखाया है, एंड वील गेट टू सी इट इन थिएटर्स ऑन द 10th of April. Thank you so much for talking to us. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. It's time for a quick picture with the entire team. Yeah, we'll do that quickly. Yeah. Okay. भाई पब्लिक डिमांड पे, एंड ऑफ कोर्स सर ने बोला है वो ट्रेलर एक बार और चलेगा यहाँ पे। वी आर प्लेइंग द